नया साल 2025 का शुभारंभ हो चुका है और इस नए वर्ष में आपके दिमाग में भी एक चीज़ जरूर चल रहा होगा कि इस वर्ष तो कुछ बहुत बड़ा जरूर करना है। इसके लिए आप ऐसा जरूर सोच रहे होंगे कि कुछ नया सीखने को मिले, कुछ नया करने को मिले, एक नया डायरेक्शन आपको मिले। वो कई बार ऐसा होता है ना कि हम एक ही लाइफ में, एक ही जैसी जिंदगी में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं या कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और तब कुछ भी नया करने को दिमाग में आता ही नहीं है और फिर सब कुछ वैसा ही रहता है जैसे सब कुछ पिछले साल था या फिर उसके पिछले साल था। तो इस वीडियो में बात करते हैं 5 ऐसे इन्वेस्टमेंट की जो इस वर्ष 2025 में आपको करना ही चाहिए। इस बात को मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि अगर ये 5 इन्वेस्टमेंट आप कर लेंगे तो आपका ये साल पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत बेहतर होगा। और इस वीडियो में आप लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट मिथ भी क्लियर होने वाला है कि हम लोगों को ज़्यादा ध्यान अपने स्किल्स सीखने पर इन्वेस्ट करना चाहिए या अपना ज़्यादा ध्यान इन्वेस्टमेंट पर देना चाहिए। वीडियो में आगे ये बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है क्योंकि मैं अलग अलग सिचुएशंस के हेल्प से बहुत बेहतर तरीके से समझाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपसे हमारा अगला कोई वीडियो मिस ना हो। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं जो हम लोगों को करना ही चाहिए, वो है इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल लर्निंग, यानी कि बेसिक फाइनेंशियल थिंग्स को सीखना। इसको सीखना अभी के समय में आप सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपको फाइनेंस का बेसिक्स बहुत अच्छे से समझ में आता होगा तो आप किसी का भी एडवाइस या फिर किसी के भी बातों में आके कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर देंगे। आप अपने सूझबूझ से, अपने लर्निंग के बेसिस पर सही डिसीजन ले पाएंगे और आपको ये समझ में आएगा कि सही और गलत में फर्क क्या है। आपको बेसिक्स जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी के समय में सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा क्रेज है कि कोई भी चीज़ आपको इस तरीके से बना के दिखाया जाता है कि आपको लगता है कि यही इन्वेस्टमेंट का सबसे बेहतर ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको फाइनेंस का बेसिक नॉलेज होगा तो आप ये खुद से डिसीजन ले पाएंगे कि आपके लिए कहाँ इन्वेस्टमेंट करना सूटेबल होगा, आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको भविष्य में पछताने का नौबत नहीं आएगा कि किसी के कहे सुने में आकर कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर दिए और आपको पछताना पड़ रहा है। आपको बेसिक फाइनेंशियल लर्निंग करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, जैसे कि आप कई अच्छे फाइनेंशियल बुक्स पढ़ के सीख सकते हैं या फिर यूट्यूब पर भी कई अच्छे फाइनेंस के अच्छे क्रिएटर भी हैं, आप उनसे भी सीख सकते हैं और आपके पास अच्छा नॉलेज रहेगा तो कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। तो दोस्तों, आगे के लाइफ में आपका बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज ही आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। और यहाँ ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि सुनिए सबकी पर कीजिए वही जो आपका दिल और दिमाग कहता है। दूसरा इन्वेस्टमेंट है बिल्ड योर फाइनेंशियल प्रोफाइल। इसको समझने के लिए पहले मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने सोचा है कि कल हो के अगर आपको कोई लोन लेना पड़े, वो लोन कोई भी हो सकता है कि वो होम लोन हो या ऑटो लोन हो, वो पर्सनल लोन ही क्यों ना हो। अगर आप पेरेंट्स हैं तो हो सकता है कि आपको अपने बच्चों के लिए एजुकेशनल लोन लेना पड़े। तो जब आप उस लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले बात ये आएगा कि क्या वो लोन अप्रूव होगा। अगर वो लोन अप्रूव हुआ भी, ऐसा मान लीजिए, तो वो लोन आपको लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा भी कि नहीं। देखिए, एक इंसान जो थोड़ा सा भी फाइनेंशियल नॉलेज रखता है उसको ये जरूर समझ में आता है कि आने वाले समय में उसको लोन लेना पड़ सकता है क्योंकि कुछ केसेस में लोन लेना भी सही फाइनेंशियल डिसीजन होता है। बस यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि वो लोन आपको मिनिमम इंटरेस्ट रेट पर मिले। ऐसा ना हो कि आप बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन ले लिए और आपका इन्वेस्टमेंट भी उसको कम्पीट नहीं कर पा रहा हो तो आप फाइनली लॉस में ही रहेंगे। लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट पर तब मिलेगा जब आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा और आपके क्रेडिट स्कोर को बेहतर करने का सबसे अच्छा उपाय है कि क्रेडिट कार्ड यूज करें, लेकिन ध्यान रखें कि उसका पेमेंट बिल्कुल टाइम पर करें, नहीं तो ये उल्टा भी पड़ सकता है। बहुत डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अगर आप इमोशनल बायर हैं, आप जोश जोश में आके कुछ भी खरीद लेते हैं, तब तो आपको क्रेडिट कार्ड यूज करने से बचना चाहिए। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड को वाइजली और डिसिप्लिन से यूज करते हैं तो इसका फायदा भी है कि हमारा क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा रहेगा और क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा रहेगा तो हम लोगों को कम इंटरेस्ट पर लोन मिल पाएगा। तो आप अपने सूझबूझ से, अगर आप इमोशनल बायर नहीं हैं, आप प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड भी आपके क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करेगा और आपको कम इंटरेस्ट रेट पर लोन भी मिलेगा। तो आप अपने सूझबूझ से यहाँ सही डिसीजन भी जरूर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं तीसरा नंबर का मस्ट डू इन्वेस्टमेंट, वो है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। एक इन्वेस्टमेंट होती है जो लाइफ टाइम आपके काम आती है। इस इन्वेस्टमेंट में आप डायरेक्टली पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन आने वाले समय में ज्यादा पैसा कैसे कमाना है, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो आप उसको कैप्चर कैसे कर पाएंगे, ये सब कुछ इस इन्वेस्टमेंट के जरिए आपको पता चलता है। और ये इन्वेस्टमेंट है सेल्फ इंप्रूवमेंट में इन्वेस्ट करना। देखिए, ऐसा हो सकता है कि अभी आप एक स्टूडेंट हो, अपना कॉलेज कंप्लीट किया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप जॉब कर रहे हो या अपने प्रेजेंट जॉब को चेंज करना चाहते हो या अपने इनकम को इंक्रीज करना चाहते हो। इन्वेस्टमेंट भी आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास पैसा होगा। अगर आपकी सैलरी ही इतनी है जितने आपके खर्चे हैं, यानी कि महीने के लास्ट तक आते आते अगर आपके पास कुछ बचता ही नहीं है या अगर बचता भी है तो बहुत थोड़ा बचता है, तो मुझे लगता है कि अभी आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट पर इस बचे हुए छोटे अमाउंट को खर्च करना चाहिए।
अगर अभी आप मार्केट डिमांड के हिसाब से नए नए स्किल्स सीखने पर फोकस करेंगे, खुद को नई नई चीज़ों से अपडेट करेंगे, जैसे कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखना, क्योंकि इसके हेल्प से अभी के समय में बहुत सारा काम बहुत कम समय में आसानी से हो जाता है। और अगर आप कोई एक अच्छा स्किल सीख लेते हैं तो उस स्किल के हेल्प से आप ज़्यादा कमाएंगे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप आगे चल के बड़ा कैपिटल भी जनरेट कर पाएंगे। इसको एक सिचुएशन से समझते हैं। अगर आप 5,000 रुपये पर मंथ का एसआईपी करते हैं और आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% का है और ये आप 5 साल के लिए करते हैं तो आपके पास टोटल अमाउंट 4,48,000 से ज़्यादा जमा हो जाएगा। लेकिन अगर आप 5,000 नहीं 10,000 से एसआईपी शुरू करते हैं और 15% का ही एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है और सिर्फ 3 ही साल के लिए करते हैं तो आप सिर्फ 3 साल के अंदर ही टोटल 4,56,000 से ज़्यादा जमा कर पाएंगे। तो आप यहाँ गौर कर पा रहे हैं कि अगर आप 5,000 का पर मंथ जमा कर रहे हैं तो आप 5 साल में जितना नहीं कैपिटल जनरेट कर पा रहे हैं उतना आप 10,000 का महीना एसआईपी करके सिर्फ 3 साल में कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर होता है कि अगर आप बड़ा कैपिटल से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप जल्दी बड़ा कैपिटल जनरेट कर पाएंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपके पास कम पैसा है तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। अगर आप अपने खर्चे को कंप्लीट करके उनमें से बचा के अगर आप कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आपको इन्वेस्ट भी जरूर करनी चाहिए। लेकिन अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं तो आपको अपने जॉब पर, अपने कैरियर पर, अपने स्किल्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा कमाएंगे तभी तो ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे। वो तो अभी आपको दिए गए एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा। अगला 4th नंबर का मस्ट डू इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्ट योर मनी इन स्टॉक मार्केट। ये पॉइंट उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग अभी तक इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किए हैं और अपने पैसे को सेविंग बैंक अकाउंट या फिर एफडी में रखते हैं। तो भाई एफडी में आपको इंटरेस्ट ही कितना मिलता है? लगभग 6% के आसपास, और उतना तो हर साल इन्फ्लेशन ही बढ़ जाता है। कई सारी चीज़ों में तो इन्फ्लेशन 8-10% भी होता है। तो ऐसे में तो एफडी में आपके पैसे का वैल्यू या तो सेम रह रहा है या घट रहा है, आपको तो ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है। हाँ, एफडी में भी पैसा रखना चाहिए, लेकिन उतना ही पैसा जितना कि अर्जेंट ज़रूरत पड़ सकता है, जिसको इमरजेंसी फंड कहते हैं, जो कि लगभग अपने 6 महीने का खर्चा हो सकता है। तो उतना पैसा एफडी में रखते हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा पैसा भी अगर एफडी में रखते हैं तो उसमें तो ग्रोथ तो नहीं मिल रहा होता है ना। तो इसके लिए उस पैसे को इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। कई सारे लोग तो स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही डरते हैं, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट का लॉन्ग टर्म का हिस्ट्री देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में तो ये अच्छा रिटर्न बना के देता ही है। और अगर आपको एक बार यहाँ इन्वेस्टमेंट करना आ गया तो आप आगे भी इन्वेस्ट जरूर करेंगे, बशर्ते कि यहाँ ध्यान रखने का बात ये होता है कि आप अच्छे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें। इसीलिए मैं फर्स्ट मस्ट डू पॉइंट में ये बात किया हूँ कि अपनी फाइनेंशियल लर्निंग पर भी फोकस करें और खुद से सीखें कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ नहीं। और अगर आप अच्छे जगह इन्वेस्ट करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा कैपिटल जनरेट कर पाएंगे। यहाँ भी एक सिचुएशन से समझते हैं कि अगर आप अपने 25 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो आपको 60 साल होने में 35 साल बाकी होता है। और अगर आप इस 35 साल के लिए 5,000 का महीना एसआईपी करते हैं और 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रखते हैं तो आप 35 साल में 7,43,00,000 से ज़्यादा कैपिटल जनरेट कर पाएंगे। और अगर आप 25 नहीं बल्कि 35 की उम्र में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं तो आपको 60 साल होने में सिर्फ 25 साल का टाइम बाकी होगा और आप यहाँ 5,000 का मंथली एसआईपी करेंगे और 15% का ही एक्सपेक्टेड रिटर्न रहेगा तो आप 25 साल के अंदर 1,64,00,000 से ज़्यादा का कैपिटल जनरेट कर पाएंगे। यहाँ पर गौर करने की बात यह है, दोनों में इन्वेस्टमेंट का अमाउंट तो सेम है, लेकिन 10 साल का अंतर होने के कारण रिटर्न में 4 गुना से ज़्यादा का अंतर हो जाता है। आप इसको स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको तो एक बात क्लियरली दिख रहा होगा कि 10 साल लेट इन्वेस्टमेंट शुरू करने से फाइनल कॉर्पस पर कितना ज़्यादा का अंतर होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए, और ये बात सच भी है। लेकिन अभी हम लोग जो तीसरे नंबर पॉइंट में बात किए कि हम लोगों को इससे पहले अपने स्किल्स पर फोकस करना चाहिए ताकि हम लोग ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाएंगे, तभी ज़्यादा अमाउंट में इन्वेस्ट कर पाएंगे और तब जाके लॉन्ग टर्म में बड़ा कैपिटल जनरेट कर पाएंगे। तो यहाँ से 2 चीज़ें कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि हम लोगों को सबसे पहले अपने स्किल्स पर इन्वेस्टमेंट का फोकस करना चाहिए ताकि हम लोग अपना स्किल्स के बलबूते ज़्यादा पैसा कमा सकें और ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकें। और दूसरा जो कंक्लूजन निकल रहा है कि दोनों एग्जाम्पल को हम लोग गौर करें तो 2 इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रहा है कि ज़्यादा बड़ा कैपिटल बनाने के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टेड अमाउंट यानी कि इन्वेस्टेड अमाउंट कितना ज़्यादा है, और दूसरा टाइम यानी कि बहुत बड़ा कैपिटल बनाने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला इन्वेस्टिंग कैपिटल और दूसरा टाइम, यानी कि जितना ज़्यादा अमाउंट करके इन्वेस्ट करेंगे और जितना ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे लॉन्ग रन में उतना ही ज़्यादा बड़ा कैपिटल बना पाएंगे। 5वां और लास्ट मस्ट डू पॉइंट है इन्वेस्ट योर टाइम वाइजली, यानी कि आप अपने वैल्यूएबल टाइम को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जहाँ अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ से आप कुछ क्रिएटिव लर्न कर पा रहे हैं कि नहीं। अभी के समय में तो सोशल मीडिया पर बहुत सारे कचरा कंटेंट भी आपके सामने आता रहता है और लोग रील्स खिसकाने में इतना मशगूल हो जाते हैं कि घंटों निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है कि टाइम कब निकल गया।
तो इस नए साल 2025 में खुद को इन सब डिस्ट्रैक्शन से बचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो इन सब डिस्ट्रैक्शन से भी खुद को बचाना होगा। इसके लिए सबसे बेहतर उपाय है कि सोशल मीडिया को यूज करने का कुछ टाइम फिक्स करें और सिर्फ उसी लिमिटेड टाइम में ही सोशल मीडिया को देखें। या तो फिर आप खुद को अच्छे क्रिएटिव वर्क में इंगेज करके रख सकते हैं। आप खुद को क्रिएटिव वर्क में इंगेज करके रखेंगे और आप खुद बिजी रहेंगे तो अपने आप डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाएगा। इसके लिए एक काम और किया जा सकता है जो मैं भी करता हूँ कि कभी कभी वीकली या जब भी टाइम मिले तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या सोशल मीडिया यूज करने का फास्टिंग करना चाहिए। जैसे कि मुझे 1 घंटे या कुछ घंटे सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को यूज नहीं करना है। अगर आप इसको स्टार्टिंग में 1 घंटा भी करके देखेंगे ना और आप इसके बदले में पेन और पेपर लेके बैठ जाएंगे और जो भी आपके दिमाग में आएगा आप उसको लिखेंगे तो आप जो फील करेंगे ना वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल का होगा। और आपको ये भी चीज रियलाइज होगा कि आप कितना ज्यादा टाइम सोशल मीडिया पर वेस्ट कर देते हैं। और ऐसा फास्टिंग करने से आपके दिमाग में क्रिएटिव थॉट्स भी आएंगे। और ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद करता हूँ और मैं फील भी करता हूँ, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहा हूँ। तो आप लोग भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और सोशल मीडिया का फास्टिंग वो भी एक पेन और पेपर को लेके कम से कम वीकली 1 घंटा के लिए जरूर कीजिएगा। और कैसा एक्सपीरियंस होता है इसको कमेंट करके मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप ये जरूर रियलाइज करेंगे कि आपको खुद का बेहतर वर्जन बनने में ये फास्टिंग बहुत हेल्प करेगा और आप खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचा भी पाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो देखने से आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुआ है, आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको हमारा फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो रेगुलर मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।